जल संकट के मुहाने पर खड़ा उज्जैन शहर के लिए शुक्रवार को बड़ी खुशखबरी मिली। पाइपलाइन के जरिए नर्मदा का पानी उज्जैन पहुंच चुका है और अब जल्द ही नर्मदा का पानी शहरवासियों को मिलने लगेगा। शहर में जल सप्लाई का मुख्य स्रोत गंभीर डैम सूख चुका है। 1.5 माह से अधिक बीत जाने के बाद भी शहर में जल संकट की स्थिति बनी हुई है। शहर की प्यास बुझाने वाले गंभीर डैम की हालत यह है कि मात्र 8 दिन का पानी बचा हुआ है। ऐसे में उज्जैन में गंभीर जल संकट बना हुआ है। शाम करीब 4:30 बजे गंभीर डैम पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए नल जल योजना के तहत बनाए एनटेक नर्मदा का 129 MLD पानी आ गया है। PHI ए वैभव भास्कर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की नल जल योजना के चलते गंभीर डैम पर इंटेक बनाया गया है। इससे नर्मदा का पानी ले सकते हैं और गंभीर डैम फुल होने पर पानी वापस भी दे सकते हैं। इसी योजना के तहत शुक्रवार को नर्मदा के 129 MLD पानी गंभीर डैम में आ चुका है। प्रतिदिन इतना पानी नर्मदा में आता रहेगा, जिससे शहर में जल सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि अभी एक दिन छोड़कर ही जल सप्लाई की जाएगी। जल संकट के मुहाने पर खड़ा उज्जैन में भाजपा नेता पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने पहले उनकी गाड़ी को टक्कर मारी। इसके बाद जैसे ही वो नीचे उतरे तो कुल्हाड़ी और लाठी से पीटा। इसके बाद हमलावर भाग गए। घटना कटिया क्षेत्र में शुक्रवार शाम की है। जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि ईश्वर सिंह कराड़ा खजुरिया गांव से गुजर रहे थे। गांव के पास रॉन्ग साइड से आई एक गाड़ी ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे उनकी गाड़ी सामने से आ रही एक अन्य गाड़ी से टकरा गई। सूचना मिलने पर घटिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में जमीन विवाद की आशंका जताई गई है। हालांकि हमलावरों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। भैया हम नीचे बैठे नीचे भैया आगे लो, अरे आगे लो, वहाँ जाम रख रहे पीछे। बात तो सही है। हाँ बात है। ओ परमात्मा बताए भगवान। श्री महाकालेश्वर मंदिर में देश भर के भक्त वर्ष भर दिल खोलकर दान करते हैं, लेकिन श्रावण माह में जहां रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु मंदिर पहुंचे तो वहीं उन्होंने महाकाल मंदिर का खजाना भी भर दिया। श्रावण माह में 11 जुलाई से 9 अगस्त तक भगवान महाकाल मंदिर को कुल 27 करोड़ रुपए की आय हुई है। वहीं इस दौरान मंदिर में 80 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन का लाभ उठाया। महाकाल मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि श्रावण माह भगवान शिव का अति प्रिय माह माना जाता है, इसलिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल मंदिर पहुंचते हैं। इस दौरान श्रावण माह के 30 दिनों में 80 लाख श्रद्धालु ने दर्शन किए। इसमें नागपंचमी पर भक्त भी शामिल हैं। वहीं बड़ी संख्या में आए भक्तों ने दान पेटी, ऑनलाइन चेक और नगद के माध्यम से करीब 5 करोड़ का दान मंदिर को मिला। इसके साथ ही लड्डू प्रसादी, शीख दर्शन सहित अन्य आय स्रोत से मंदिर को 22 करोड़ रुपए की आय हुई, जिसका कुल आंकड़ा 27 करोड़ रुपए का बैठता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर महाकाल की नगरी उज्जैन में धार्मिक उत्सव का माहौल है। श्री कृष्ण का विशेष संबंध उज्जैन से रहा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी। भरतपुरी क्षेत्र स्थित इस्कॉन मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ दर्शन के लिए लगी है। भगवान राधा मोहन का सुबह पूजन अभिषेक करने के बाद नए वस्त्र धारण करवाए गए। भगवान का आभूषण और पुष्पमाला से श्रृंगार किया गया। मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को प्रसाद वितरण भी किया जा रहा है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में संध्या आरती के बाद निवेद कक्ष में लड्डू गोपाल का पंचामृत से पूजन अभिषेक किया जाएगा। साथ ही मंदिर परिसर में स्थित श्री साक्षी गोपाल मंदिर में भी विशेष श्रृंगार और पूजन का आयोजन है। सिंधिया ट्रस्ट के श्री द्वारकाधीश मंदिर में नाथ द्वारा से विशेष श्रृंगार सामग्री मंगवाई गई है। पुजारी पावन शर्मा ने बताया कि सुबह से ही पंचामृत पूजन अभिषेक के बाद दर्शन शुरू हो गए हैं। संध्या आरती 6:30 बजे मंदिर के पट बंद होंगे। इस दौरान ढोली बुआ का कीर्तन होगा। उज्जैन अडानी अमूल आइसर के बाद अब मेडिकल इक्विपमेंट बनाने के लिए संवर्धन मदरसन ग्रुप विक्रम नगर उद्योगपुर में प्लांट डालने जा रहा है। मेडिकल डिवाइस पार्क में मदरसन हेल्थ केयर कंपनी 375 करोड़ रुपए के निवेश से मेडिकल इक्विपमेंट यूनिट स्थापित करेगी। MPIDC के निर्देशक राजेश राठौर ने बताया कि मदरसन जैसा बड़ा ग्रुप उज्जैन में मेडिकल उपकरण बनाने का प्लांट डालने जा रहा है। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड की सहायक कंपनी मदरसन हेल्थ केयर मेडिकल डिवाइस पार्क में उद्योग स्थापित कर रही है। इसके लिए 10 एकड़ भूमि आवंटित कर दी गई है। मदरसन हेल्थ केयर ग्रुप द्वारा 375 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यूनिट लगने के बाद करीब 2000 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। यूनिट शुरू होने के बाद उज्जैन में बनने वाली OT इक्विपमेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात होगी। कंपनी ऑपरेशन थिएटर में उपयोग होने वाले प्लास्टिक के इंजेक्शन एवं अन्य उत्पादों का निर्माण करेगी। भूमि आवंटन के बाद अब जल्दी प्लांट का काम शुरू होगा। 2026 के अंत तक प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है।
उज्जैन के महतपुर में शुक्रवार को एक दर्दनाक मामला सामने आया। पूजा पति अशोक बंजारा ने अपनी 2 मासूम बेटियों 4 साल की उमा और 8 महीने की अनिष्का का गला दबाकर हत्या कर दी। घटना का पता तब चला जब पिता घर लौटे। पुलिस ने बताया कि पूजा मानसिक रूप से विक्षिप्त है। घटना दोपहर करीब 2:30 बजे हुई जब पूजा घर पे अपनी बेटियों के साथ अकेली थी। एसडीओपी सुनील वरकड़े ने बताया कि महिला की जेठानी पहले गांव में चौकीदार को और फिर पुलिस को सूचना दी। उन्होंने कहा कि महिला की 3 बेटियां हैं, 7 साल की, 4 साल की और 8 महीने की, और उसने 4 साल और 8 महीने की बेटियों की हत्या कर दी। टीआई एनबीएस परिहार ने कहा कि महतपुर से पूछताछ कर परिजनों के सामने पूजा की मानसिक विक्षिप्तता का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी महिला की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। उज्जैन में भाजपा नेता पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने पहले उनकी गाड़ी को टक्कर मारी। इसके बाद जैसे ही वो नीचे उतरे तो कुल्हाड़ी और लाठी से पीटा। इसके बाद हमलावर भाग गए। घटना कटिया क्षेत्र में शुक्रवार शाम की है। जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि ईश्वर सिंह कराड़ा खजुरिया गांव से गुजर रहे थे। गांव के पास रॉन्ग साइड से आई एक गाड़ी ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे उनकी गाड़ी सामने से आ रही एक अन्य गाड़ी से टकरा गई। सूचना मिलने पर घटिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में जमीन विवाद की आशंका जताई गई है। हालांकि हमलावरों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। भैया हम नीचे बैठे आओ ना नीचे भैया स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे भी ये आगे लो अरे आगे लो मां जाम रख रहे पीछे बात तो सही है कहां बात है ओ परमात्मा बताए भगवान